नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के द्वारा दिए जा रहे निरंतर प्रेम, स्नेह और सम्मान के लिए मैं आप सभी का हृदय तल के अनंत गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक साधुवाद व्यक्त करता हूं, आप सभी का कोटि से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं मेरे प्यारे साथियों। और उम्मीद करता हूं आपका यह प्रेम, सम्मान और सहयोग मुझे लगातार मिलता रहेगा। चलिए हम अपनी जो पिछली सीरीज चली आ रही है वीडियो की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम फिर अलंकार की इस वीडियो में, अलंकार की सीरीज में आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए अलंकारों का बहुत सुंदर चित्रण। आज हम फिर पढ़ाएंगे साथियों अलंकार, और आज के अलंकार का हमारा पहला टॉपिक रहेगा अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं साथियों, इससे पहले हम क्या पढ़ा चुके हैं? अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार होते मूलतः होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार हम कहते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत मैं 7-8 आपको अलंकारों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और फिर हम आए अर्थालंकार के अंतर्गत। शब्दालंकार कौन से होते हैं? वे अलंकार जहाँ शब्दों का स्थान परिवर्तन कर देने से, शब्दों को हटा देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है, शब्दालंकार कहलाते हैं। तो उसके अंतर्गत मैं आपको अनुप्रास, योमक, श्लेष, है ना, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनराक्ताब्द, आभास, वीप्सा, है ना, ये सब मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अगले अर्थ, यमक, श्लेष और वो मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। अब फिर हमने अगली बात की अर्थालंकार की। अर्थालंकार में क्या होता है, यहाँ पर आप शब्दों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी महत्वपूर्ण महत्व होता है वो अर्थ का होता है। यहाँ शब्दों के परिवर्तन करने से, पर्याय शब्द रख देने से काव्य की शोभा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काव्य की शोभा नष्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ अर्थ महत्वपूर्ण होता है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता। तो जब काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य किसी अर्थ विशेष के द्वारा होता है, शब्द विशेष के द्वारा नहीं, तो अर्थालंकार कहलाता है। और अर्थालंकार के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों में आपको पढ़ा चुका हूँ उपमा अलंकार, जिसमें समानता और तुलना दर्शाई जाती है। दूसरा होता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमान को उपमेय का ही रूप दे दिया जाता है, और इनके विभिन्न प्रकारों से मैं आपका परिचय करा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको केवल यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को अच्छा पढ़ना है, प्रामाणिक पढ़ना है, उन तक जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन के शिक्षार्थी विद्यार्थी हो या किसी एकेडमिक के विद्यार्थी हो, किसी स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे वो 9th-10th के विद्यार्थी हो, 11th-12th के विद्यार्थी हो या बीए के विद्यार्थी हो, उन सब तक आप इस वीडियो की पहुंच सुनिश्चित करें। ये मेरा आपसे केवल अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप उनके महत्व की, उनके परीक्षा में सहयोगी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनका भला हो सके। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करेंगे, और जिस प्रकार अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे लगातार ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, एक जोश प्रदान करते आ रहे हैं, मुझे संबल प्रदान करते चले आ रहे हैं, वह भी आप निरंतर करते रहिएगा। और वीडियो कैसी लगी, इसको आप अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में, और हमारा आज का टॉपिक है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसा कि इसका उत्प्रेक्षा का अगर हम देखें तो ये कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। बेटा जब काव्य में सीधी सी बात है, उत्प्रेक्षा को अगर हम तोड़ेंगे तो उत प्लस प्र प्लस इच्छा, इसका सन्धि विच्छेद होता है। उत प्लस प्र प्लस इच्छा, उत माने उच्च, उत माने उच्च, प्र माने पहले से, और इच्छा माने देखना, देखना, उत माने उच्च, प्र माने पहले, और इच्छा माने देखना, है ना। पहले जो आपके सामने उपस्थित है उसमें भी उच्च की कल्पना करना, उसमें भी उच्च की कल्पना करना। तो आपको याद होगा उच्च को हम उपमान कहते हैं, उच्च को हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जो किसी भी गुण या अवगुण में पहले से ही उच्च है, श्रेष्ठ है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। ठीक है, और उससे जो छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जब काव्य में हम क्या करते हैं? उपमान देखते हैं, होता नहीं है, लेकिन करते क्या है? देखते हैं, मतलब संभावना व्यक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संभावना व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है,
न होने पर भी क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिंपल सी बात है। जब काव्य में किसी वस्तु, कारण या परिणाम के न होने पर भी हम उसकी क्या करते हैं, संभावना व्यक्त कर देते हैं कि संभावना है ऐसा होगा, है ना, संभावना व्यक्त कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस उत्प्रेक्षा के कुछ वाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, वाचक, जिनसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। वो शब्द कौन से हैं जो संभावना को व्यक्त करते हैं? जनु मतलब जानिए, मनु मतलब मानिए, जानो मतलब जानो यानी जानिए, मानो मतलब मानिए। ठीक है, वही बात आ रही है, जनो मनु जानो मानो जानिए, ठीक है, मानिए। ये शब्द है जिनसे आपको पता चल जाता है, जनो मनु जानो मानो जानिए मानिए, जनहु मनहु, ये शब्द भी इसी के अंतर्गत आएगा, है ना, जनहु मनहु, ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है बेटा। इससे पता चल जाता है, ये शब्द जहां भी आएंगे इनमें से कोई सा भी शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। वाचक मतलब बताने वाला, ये बताता है, ये इसकी पहचान है कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है साथियों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जब काव्य में किसी वस्तु, फल अथवा उद्देश्य के मतलब कारण के, परिणाम के न होने पर भी उसकी संभावना व्यक्त की जाती है। तो जब काव्य में, अब इन तीनों चीजों को हम बार बार बोलने की जगह अगर हम क्या कहें कि जब काव्य में उपमान के न होने पर भी, क्या, उपमान के न होने पर भी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब काव्य में उपमान के न होने पर भी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है ना, उपमान की उपस्थिति की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वह क्या कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसके वाचक शब्द होते हैं जनु मनु जानु मानो, जनहु मनु जानु मानो जानी मानिए। ठीक है, ये इसके वाचक शब्द होते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो उदाहरण देखें इसके, देखें कौन सा है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, सलोने गात। ठीक है, मनहु नीलमणि शैल पर, क्या शब्द पड़ा है यहाँ पे, मनहु, मनहु नीलमणि शैल पर, शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, ये कह रहा है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। पहली पंक्ति साफ साफ कह रही है कि जब सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत माने सुशोभित होते हैं, ओढ़े माने ओढ़कर, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, कौन, श्याम, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर पर। श्याम अपने सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। अब वहां पे देखिए उन्होंने क्या कर रखा है, शरीर पे पीला वस्त्र, अपने श्याम शरीर पर पीला वस्त्र पहन रखा है, जो ऐसा शोभायमान हो रहा है, जो ऐसा सुशोभित हो रहा है, जो ऐसा लग रहा है, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन उनको कैसा लग रहा है, कवि क्या कह रहा है, इसमें कल्पना कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे तो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है श्याम जी ने अपने सुंदर शरीर पर पीत वस्त्र धारण कर रखा है, तो इसमें कवि ने उपमान की संभावना कर दी पीत वस्त्र के लिए और शरीर के लिए कि मनहु नीलमणि शैल पर, मानो नीली मणियों के पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात। श्याम को क्या उपमान दे डाला है, शरीर, श्याम शरीर को नीलमणि शैल कह दिया है और पीत वस्त्र को यहाँ पर आतप का उपमान दे दिया है। जबकि ये दोनों ही यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ये उपमान यहाँ पर क्या नहीं है, उपस्थित है नहीं, लेकिन फिर भी इनकी क्या करी है, संभावना व्यक्त की है, फिर भी इनकी संभावना व्यक्त की है। उपमान के न उपस्थित होने पर भी उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है बेटा।
यहाँ वास्तव में ना तो नीली मणियों का पर्वत है और ना ही वहां पे प्रकाश पड़ रहा है उस पर। ठीक है, इनके न होने पर भी इनकी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता कितने प्रकार का है। उत्प्रेक्षा अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वस्तुत्प्रेक्षा। क्या होता है? वस्तुत्प्रेक्षा। ठीक है, वस्तुत्प्रेक्षा पहला प्रकार होता है वस्तुत्प्रेक्षा। दूसरा होता है हेतुत्प्रेक्षा। कौन सा होता है? हेतुत्प्रेक्षा। ठीक है, पहला होता है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा होता है हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा होता है फलोत्प्रेक्षा। क्या होता है? फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, ये 12th के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, 10th के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, आपको विद्यालय में 1 या 2 से उदाहरण से ज्यादा नहीं कराया जा सकता और ना ही इतने शानदार तरीके से कराया जा सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, तो आपको भी इसको देखना चाहिए। ठीक है, जितने भी 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं उनको अलंकार ये पढ़ने चाहिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो बात करते हैं वस्तुत्प्रेक्षा क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा। वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है? संभावना। उत्प्रेक्षा क्या है? संभावना। किसकी? वस्तु की। उत्प्रेक्षा क्या है? संभावना। किसकी? वस्तु की। या उपमान के रूप में कौन होगा? वस्तु। तो जब काव्य में वस्तु के उपस्थित न होने पर भी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, वस्तुत्प्रेक्षा की परिभाषा क्या बनती है? जब काव्य में वस्तु के उपस्थित न होने पर भी उसकी संभावना व्यक्त की जाए। किसकी? वस्तु की। तो जब काव्य में वस्तु के उपस्थित न होने पर भी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, अब देखें वस्तुत्प्रेक्षा का उदाहरण देखें। जैसे मैं इनको पहले समझा देता हूं। वस्तुत्प्रेक्षा कहते हैं, इसका उदाहरण मैं भी आपको समझाता हूं। हेतुत्प्रेक्षा क्या होता है? हेतु। हेतु माने उद्देश्य, हेतु माने कारण। जब किसी कार्य को करने के पीछे या किसी कार्य के होने के पीछे कारण तो कोई और होता है और फिर भी हम किसी अन्य कारण की संभावना व्यक्त कर देते हैं, तो कारण की संभावना यानी किसी कार्य के घटित होने के पीछे या संपन्न होने के पीछे वो कारण नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, फिर भी हम उस कारण की क्या कर रहे हैं? यहाँ पे संभावना। कारण के न होने पर भी कारण की संभावना व्यक्त की जाती है, हेतु के न होने पर भी हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वह हेतुत्प्रेक्षा होता है। ठीक है बेटा, और फिर होता है फलोत्प्रेक्षा। या फल के न होने पर भी, परिणाम के न होने पर भी परिणाम की संभावना व्यक्त की जाती है ना। किसी परिणाम के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस परिणाम के लिए कार्य कर रहे हैं, तो परिणाम के न होने पर भी परिणाम की संभावना, यानी हम कार्य तो वैसे ही कर रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस कार्य को इसलिए किया जा रहा है कि वो इसका परिणाम हो सके, उस परिणाम के लिए। तो परिणाम के न होने पर भी परिणाम की संभावना व्यक्त की जाए, फल के न होने पर भी फल की संभावना व्यक्त की जाए, तो उसे हम फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इन सबके मैं उदाहरण आपको बारी बारी से देता हूं। देखें, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूं यहां से, हेतुत्प्रेक्षा को, और इसके लिए यहां पर उदाहरण लिखता हूं। हारखे हृदय दशरथपुर आई, दशरथपुर आई। हरख हृदय दशरथपुर आई, मनहु मनहु ग्रह दशा दुषह दुखदाई। हरख हृदय दशरथपुर आई, मनहु ग्रह दशा दुषह दुखदाई। ठीक है, ये कह रहे हैं मनहु, सरस्वती जी आई हैं। दशरथपुर मतलब अयोध्या में। जिस समय कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए स्वयं सरस्वती जी आई थी कि ये वनवास मांग लें, उस रात जिसके ठीक अगली सुबह श्री राम को वनवास दिया जाना, मतलब राज्य अभिषेक होना था, राज्याभिषेक होना था, राज तिलक होना था, उससे पहली वाली रात में जब कैकेयी की बुद्धि फिरी थी तो देवताओं ने किसको भेजा? सरस्वती को भेजा। वैसे सरस्वती का आना क्या था? यहाँ पे सरस्वती का आना हुआ है,
लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या की है कल्पना कि हरख हृदय दशरथ पुर आई, सरस्वती जी प्रसन्न होकर दशरथ के पुर में अयोध्या में आई हैं, लेकिन उनका आना यहाँ पे कैसा लग रहा है, मनहु ग्रह दशा दुसह दुखदाई, मानो कोई ऐसी ग्रह दशा जो अत्यंत दुसह, अत्यंत दुखद, मुश्किल से सहनीय और दुखदाई है ना, अत्यंत दुख देने वाली और मुश्किल से सहन करने योग्य कोई ग्रह दशा आई हो। क्या वहां कोई ग्रह दशा आई थी? कोई ग्रह दशा नहीं आई। कौन आई? लक्ष्मी जी आई तो थी लक्ष्मी जी, लेकिन वस्तु ग्रह दशा का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई दूसरे दुखदाई ग्रह दशा का आगमन हुआ है। क्या वो कोई ग्रह दशा थी? नहीं, वो कौन थी? देवी थी। तो देवी सरस्वती के आगमन को यहाँ पर क्या बताया गया है, किसी ग्रह दशा के, है ना, अत्यंत दुष्य और दुखदायी ग्रह दशा के समान बताया गया है। यहाँ संभावना की गई है कि कोई अत्यंत दुष्य दुखदायी ग्रह दशा का आगमन हुआ है, जो यहाँ पर वास्तव में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वास्तव में उपस्थित नहीं है, फिर भी क्या किया गया है, तो वस्तु की उपस्थिति न होने पर ये ग्रह दशा क्या है, यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या की गई है, ग्रह दशा की संभावना व्यक्त की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो दूसरा है हरि मुख मानो मधुर मयंक, हरि मुख मानो मधुर मयंक, हरि मुख मानो मधुर मयंक, हरि मुख मानो मधुर मयंक। ठीक है, हरि मुख मानो मधुर मयंक। अब इसमें देखो आप, हरि मुख मानो मधुर मयंक है तो कौन, सामने हरि का मुख है, विष्णु का चेहरा है, विष्णु का मुख है, लेकिन विष्णु के मुख को कभी क्या कह रहा है, मान लो आप, तो वहां पे चंद्रमा है नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मानो आप, तो चंद्रमा तो वहां उपस्थित ही नहीं है, विष्णु का चेहरा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वहां भी उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। उपमान है नहीं, चंद्रमा उपमान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उपमान की संभावना व्यक्त कर दी। और उपमान चंद्रमा क्या है, वस्तु है कि हरिमुख मानो मधुर मयंक, श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का चेहरा क्या है, मान लीजिए मधुर माने सुंदर, मयंक यानी चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा है। ठीक है, हरिमुख का श्री विष्णु जी का मुख क्या है, मान लीजिए कि कोई सुंदर चंद्रमा उपस्थित है, तो वो है वहां पे है नहीं, फिर भी इस वस्तु की क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसलिए बेटा इन सब में क्या है, वस्तु उत्प्रेक्षा है। कौन सा है, वस्तु उत्प्रेक्षा है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं आपके, फिलहाल हम यहाँ पे वस्तु उत्प्रेक्षा को समाप्त करते हैं। और जो मैंने पहला उदाहरण उत्प्रेक्षा का बताया था कि नील स्वराग, क्या बताया था मैंने आपको, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, वो भी वस्तु उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वस्तु उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा की। किसकी बात करते हैं, हेतु उत्प्रेक्षा की। दूसरा कौन सा है, हेतु उत्प्रेक्षा, है ना, हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा में क्या है, जहाँ कारण के ना होने पर भी कारण की संभावना व्यक्त की जाती है। किसी कार्य के होने के पीछे वो कारण नहीं होता, फिर भी उस कारण की संभावना व्यक्त की जाती है, उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे बेटा देखें, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि मनहु कठिन आंगन चली, मनहु कठिन आंगन चली, आंगन चली, ताते राते पाए, ताते राते पाए, मनहु कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। देखिए, किसी भी नायिका के पैर स्वाभाविक रूप से लाल हैं, कोमल होने पर, है ना, किसी के प्राकृतिक रूप से पैर कैसे होते हैं, लाल होते हैं। देखिए ना आपने एड़ी वगैरह, वो ऐसे लाल होते हैं, स्वाभाविक रूप से लाल होते हैं। लेकिन पैर तो नेचुरल रेड है उसके, गुलाबी हैं, लेकिन कवि क्या संभावना व्यक्त कर रहा है उसमें कि किसी नायिका के पैर इसलिए लाल हैं कि मानो वो कठिन माने गर्म आंगन को नंगे पैर चलकर पार करके आई है। गर्मी में, भयंकर मई जून के महीने में धरती क्या हो जाती है, आपका फर्श क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब आप गर्म धरती पे कभी भी गर्म तवे पे उंगली छू जाए तो एकदम से लाल हो जाती है ना, गुलाबी हो जाती है। वही उन्होंने कहा है कि मानो नायिका के पैर तो स्वाभाविक ही सुंदर है, लेकिन कभी उसमें कल्पना कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, उसके लाल पैर होने का कारण की संभावना व्यक्त कर रहा है। कारण की संभावना व्यक्त क्या कर रहा है कि कठिन आंगन चली, वो उस गर्म आंगन को नंगे पैर चलकर आई है, नंगे पैर कठिन गर्म आंगन को चलकर
पार करके आई है। इसलिए उस गर्म आंगन के स्पर्श में आने के कारण, है ना, उसके वो कोमल पैर कैसे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। ताते माने इसलिए, और राते पाए, इसलिए उसके पाए कैसे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। पैर क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, जबकि उसके पैर तो स्वाभाविक ही लाल है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। लेकिन वो इसमें क्या है, कारण की संभावना, भले ही प्राकृतिक है, इसके पीछे ये कारण है नहीं, वो कठिन आंगन चल के नहीं आई है, पर फिर भी वो संभावना व्यक्त कर रहा है इस कारण की। इसलिए यहाँ कारण के उपस्थित न होने पर भी कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेतु उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है। इसका एक और उदाहरण आपको मैं बता दूं कि जैसे गोपियां उद्धव से कह रही हैं, है ना, क्या कह रही हैं कि विलग जने मानहु थो प्यारे, विलग जने मानहु थो प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवे ते कारे, विलग जने मानहु थो प्यारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भवारे, विलग जने मानहु धो प्यारे। और क्या कहती हैं, इनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मणियारे, विलग जने मानहु धो प्यारे। वो मथुरा के लोग बिल्कुल अलग हैं, मान लो प्यारे उद्धव, मान लो। और फिर वह क्या कहती है कि मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, मनहु नील माट ते काढ़े, मनहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, ले जमुना जाए पखारे, विलग जने मानो धो प्यारे, अता गुण श्याम भई कालिंदी, तागुण श्याम भई कालिंदी, शूर श्याम गुण न्यारे, विलग जने मानो धो प्यारे। ठीक है। वो कह रहा है, इसको मैं यहां पर रख देता हूं, मनहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। ठीक है। मनहु नील माट ते काढ़े, ये मथुरा के लोग इतने काले हैं, जो आता है वो काले ही चला आता है। तुम काले, तुम्हारे पिताजी काले, वहां से आने वाला ये भौरा काला, और हमारा कन्हैया वो जो काला था ना, वो भी उनके संग जाके अच्छा लगता है, वहीं पे सुशोभित होता है, वो वहीं पे अच्छा लगता है। उस पर भी व्यंग कस रही है हमारे गुस्से के। तो क्या कह रही है, हमें तो ऐसा लगता है मथुरा के लोग काले क्यों हैं। मथुरा के लोग, कोई भी व्यक्ति काला क्यों होता है, स्वाभाविक होता है ना। काला क्यों होता है भाई, स्वाभाविक होता है। कोई काला है, कोई गोरा है, वो स्वाभाविक है, इसके पीछे कोई और रीजन तो है नहीं। लेकिन यहाँ गोपियां ना कुछ और ही रीजन बता रही हैं, मथुरा के लोगों के काले होने का और यमुना के जल के काले होने का। आजकल यमुना के जल का बड़ा मामला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी और केंद्र और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए यमुना के जल में छठ पूजा के समय आपने देखा क्या हाल बना हुआ है ना, कितना पीएच बोल रहा है उसमें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यमुना का जल काला क्यों है। यमुना का जल तो स्वाभाविक ही काला है, इसीलिए तो उसका नाम कालिंदी रखा गया है। उसका जल स्वाभाविक काला है, इसलिए उसको कालिंदी। बाकी नदियों का जल सफेद होता है, लेकिन यमुना का जल काला है, इसलिए उसका नाम कालिंदी रखा गया है। लेकिन यहाँ पे तो यमुना के जल के काले होने का भी कोई और कारण माना गया है, और लोग मथुरा के लोगों के काले होने का भी कोई और कारण माना गया है, स्वाभाविक नहीं माना उन्होंने। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है, देखे कि मनहु नील माट ते काढ़े, मथुरा के लोगों को मान लो किससे निकाल लिया है, नील के भरे हुए मटके में से निकाला है। काढ़े मतलब निकाला है, बोले जमुना जाए पखारे, और जाकर उनको जमुना के जल में धो दिया है। नील तो बहुत ज्यादा नील हो जाएंगे, कच्चे नीले हो जाएंगे ना। और नील को अगर आप पानी में धो देते हैं तो उस पर श्यामलता रह जाती है मामूली सी, बाकी नील तो निकल जाती है।
तो मथुरा के जो लोग हैं ना, वो क्या है, बिल्कुल नील के मटके में से निकाले और उन्हें जमुना के जल में जाके धो दिया, फिर भी वो क्या रह गए, काले रह गए। तो मथुरा के लोग तो इसलिए काले हैं मानो उनको नील के मटके में से निकाला है और जमुना में जाके धो दिया है। समझ में आया? क्या वो नील के मटके में से निकाले गए हैं? उनके काले होने का ये कारण है? क्या वो नील के मटके में से निकाले गए हैं? नहीं निकाले गए ना, ये कारण नहीं है, फिर भी कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है। अच्छा, वो जमुना में जाके धो दिए हैं तागुण, इसी कारण श्याम भई कालिंदी, यमुना का जल भी काला पड़ गया है। क्या जमुना का जल इसलिए काला पड़ा है कि मथुरा के लोगों को उसमें जाके नहला दिया है, धुला दिया है? मथुरा के लोग जमुना के जल में नहा लिए इसलिए क्या हो गए, काले पड़ गए हो? क्या इस कारण हुआ है? नहीं ना, ये कारण नहीं है। श्याम कालिंदी के काले होने का ये कारण बिल्कुल नहीं है। फिर भी यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, इसकी कल्पना कर रहा है, तागुण श्याम भई कालिंदी, तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। समझ में आया? तो यहाँ कारण के ना होने पर भी क्या की जा रही है, कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है? कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए क्या है बेटा, यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, और इसका एक और उदाहरण देखें। मुख सम नहीं, मुख सम नहीं मानो कमल, याते जल में रहा लुकाए, जल में रहा छिपाए या लुकाए। ठीक है, देखिए कमल तो जल में ही रहता है ना, उसका नाम ही जलज है, जल में ही होता है, जल में ही निकलता है। लेकिन स्वाभाविक है ये तो, इसके पीछे कोई कारण तो है नहीं, कोई कारण है क्या? लेकिन यहां पर कवि क्या कह रहा है कि कमल आपके मुख के समान नहीं है। नायिका के या ईश्वर के मुख से तुलना कर रहा है वो, और वो क्या कह रहा है कि कमल आपके मुख के समान सुंदर नहीं है, इसलिए मारे शर्म के जल में छुप गया है। क्या उसके जल में छुपने का ये कारण है? नहीं ना, उसके जल में छिपने का ये कारण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कारण के न होने पर भी कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्या होगा बेटा, हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। मैं आप सबसे पुनः यहाँ पर निवेदन करता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे लगातार ऐसे ही ऊर्जा, उत्साह और जोश और संबल प्रदान करते रहें। और जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठने वाले विद्यार्थी हों, और खास तौर से यूपी के बच्चे हों, यूपी के किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठने वाले, किसी भी कॉम्पिटिशन में अलंकार आता है। राजस्थान के तो हर कॉम्पिटिशन में नहीं आता, लेकिन यूपी के तो हर कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, तो यूपी के किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थी तक इसकी पहुंच बनाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। मैं चाहता हूं जो विद्यार्थी, मैं यहाँ जो मेहनत कर रहा हूं, जिन बच्चों के लिए कर रहा हूं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, जिनके में अलंकार टॉपिक है, वो उन तक, और आप तो सब तक पहुंचाइए। अलंकार तो एक नैसर्गिक ज्ञान होना चाहिए। अगर आप साहित्य का ज्ञान लेना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, बस यही मेरा आपसे अनुरोध है। और अलंकार का, उत्प्रेक्ष अलंकार का अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर तीसरा प्रकार। कौन सा प्रकार पढ़ते हैं? तीसरा प्रकार पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे तीसरा प्रकार जो है वो मैंने अभी आपको बताया था। तीसरा प्रकार है फलोत्प्रेक्षा। कौन सा? फलोत्प्रेक्षा। कौन सा? फलोत्प्रेक्षा। तो फलोत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ काव्य में फल के उपस्थित न रहने पर भी क्या किया जाए, फल की संभावना व्यक्त की जाए। फल मतलब परिणाम, हम काम क्यों कर रहे हैं, इस फल की दृष्टि से, इस परिणाम के उद्देश्य से। ठीक है, तो वहां पर हम ये सोचते हैं इस परिणाम के उद्देश्य से। या कारण अलग है, कारण माने भी उद्देश्य होता है, लेकिन कारण का उद्देश्य परिणाम नहीं होता। यहाँ परिणाम के उद्देश्य से काम किया जाए तो उसे अंतर है बेटा। एक उद्देश्य है किसी काम का, कारण है होने का, और एक हम कर रहे हैं, दो चीजें हैं। ठीक है, तो जब हमारा किसी कार्य को करने के पीछे कोई उद्देश्य हो, जो उद्देश्य है नहीं पर फिर भी हम मान रहे हैं, हम तो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें ज्ञान हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, ये उद्देश्य, जबकि है नहीं। इस उद्देश्य
या हम पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, ज्ञान व्यान हमें चाहिए नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमें तो नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई क्या कहे कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। उद्देश्य नहीं है, फिर भी उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जा रही है। या ज्ञान प्राप्त करना, इस पढ़ाई का जो परिणाम है, जो फल है ज्ञान प्राप्त करना, वो हमारा है ही नहीं। हमारा तो है नौकरी लगना, या हमारा नौकरी लगना नहीं है, हमारा तो है केवल ज्ञान प्राप्त करना, और फिर भी हम उसकी संभावना व्यक्त कर दें, तो वहां पे क्या होता है बेटा, फलोत्प्रेक्ष होता है। मनहु विदितन अच्छ छवि, मनहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखवे कास। मनहु विदितन अच्छ छवि, स्वच्छ राखवे काज, और द्रग द्रग पग पौछन को किए, छन को किए भूषण पायन दास। ठीक है। अच्छा, औरतें श्रृंगार क्यों करती हैं? औरतें क्यों श्रृंगार करती हैं? इसका क्या परिणाम होना चाहिए? औरतें इसलिए श्रृंगार करती हैं कि परिणाम स्वरूप वो अच्छी लगे, वो सुंदर लगे। या मनुष्य क्यों श्रृंगार करता है? हम अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? ब्रांडेड कपड़े क्यों पहनते हैं? पुरुष भी तो करता है ना। क्यों करता है? बस अच्छा लगना चाहिए। हम सब इसलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं कि हम अच्छे लगने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए। स्वच्छ छवि, मन हूं विदितन अच्छ, तन को अच्छा रखा जाए, छवि स्वच्छ, और हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो छवि है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो स्वच्छ हो, सुंदर हो लोगों की नज़र में। इसीलिए हम कपड़े पहनते हैं, इसीलिए औरतें आभूषण पहनती हैं, इसलिए वो श्रृंगार करती हैं कि हम सुंदर दिखें और हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व लोगों की नज़र में श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, इसीलिए पहनते हैं ना। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहा है, यहाँ पे कभी कुछ और संभावना व्यक्त कर रहा है कि उनके इस सब का मतलब हमारे श्रृंगार करने का, हमारे सजने का परिणाम कुछ और होना है। इस परिणाम के लिए हम सजते हैं, या परिणाम की संभावना व्यक्त की जा रही है। हमारे सजने के पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष, उसके सजने के पीछे खास तौर से क्या उद्देश्य बताया जा रहा है कि द्रग पग पहुंचन को किए भूषण पायन दास। हम नेत्र रूपी, है ना, पग रूपी नेत्रों को, कौन से, जिनको पग का रूप दिया जा रहा है, या रूपक अलंकार भी है, पग रूपी नेत्रों को पहुंचने के लिए ये भूषण पायंदाज, पायंदाज रूपी भूषण धारण करते हैं। जैसे हम घर में घुसते हैं पायंदाज पे पैर पहुंच के, तो ऐसे ही पैर रूपी नेत्रों को, नेत्रों को क्या पैर का रूप दे दिया गया है, पैर रूपी नेत्रों को, नेत्र है ना, पैर रूपी नेत्रों को पहुंचने के लिए ये जो आभूषण रूपी क्या है, पायंदाज है। तो पायंदाज रूपी आभूषण धारण करते हैं। क्या इसलिए आभूषण धारण करते हैं हम? नहीं, ये हमारे आभूषण धारण करने का ये परिणाम नहीं है। हम किसी के नेत्र पहुंचने के लिए अपने आभूषण धारण नहीं करते कि उसके नेत्र साफ हो जाए। होते हैं क्या, दृष्टि साफ हो जाए, होती है क्या? नहीं होती ना। फिर भी यहाँ पर ये परिणाम की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है? परिणाम की संभावना व्यक्त की जा रही है बेटा। इसलिए यहाँ पर क्या है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। इसलिए यहाँ पर क्या है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, एक उदाहरण और देखें। तब मुख समता लहन को, तब मुख समता लहन को जल सेवक, जल सेवत, जलजात। ठीक है, तब मुख समता लहन को जल सेवत जलजात। अच्छा, जलजात कहते हैं जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अच्छा, जल कमल क्यों खिलता है भाई जल में? क्योंकि उसकी उत्पत्ति वहीं हुई है। तो कमल के जल में खिलने का कोई उद्देश्य है क्या? कोई उद्देश्य नहीं है भाई। उसका उद्देश्य क्या है? कमल का जल में खिलने का क्या परिणाम है? क्या वो किसी के चेहरे की समता लेना चाहता है क्या? समानता करना चाहता है, इस उद्देश्य से खड़ा है क्या? उसका परिणाम ये हो जाए कि मैं तो इस पर तपस्या कर रहा हूं भाई, मुझे उसके मुख के समान बना दो? नहीं ना। उसके जल में खिलने का ये परिणाम होना चाहिए क्या? इसलिए वो खड़ा है वहां पे, इसलिए खिल रहा है।
नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, वो परिणाम बताया जा रहा है कि वो इसलिए वहां एक पैर पे खड़ा रहता है, तपस्या करता रहता है। किस लिए? कि तब मुख समतालहन को, तुम्हारे मुख के समान हो जाए। तुम्हारे मुख के समान होने के उद्देश्य से, है ना, वो क्या है, एक पैर पे जल में तपस्या करता रहता है, जल में खड़ा होकर एक पैर पे तपस्या करता है। और इसका परिणाम क्या हो, इसलिए तपस्या करता है कि इसका क्या परिणाम हो, कि वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर हो जाए। क्या इसलिए? नहीं ना। तो परिणाम, ये परिणाम नहीं है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये परिणाम हो। फिर भी इसका यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर क्या है, ये फलोत्प्रेक्षा है। कौन सी उत्प्रेक्षा है? फलोत्प्रेक्षा है। ठीक है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और ज़्यादा उदाहरण देने पर, इसलिए मैं अपनी वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। और इसी प्रकार अलंकारों की अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे पूरे जोश और ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। और आपके ये कमेंट्स, लाइक मुझे बार बार, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा संबल है, मेरी ताकत है, मुझे संबल प्रदान करते हैं, मुझे शक्ति प्रदान करते हैं। तो आप अपने लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अलंकारों के नए फ्लेवर के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूं विदा। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार साथियों।